एक बार की बात है, 18-19 साल का एक युवा भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है, बनते, आप कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, मन को वश में करना बिल्कुल असंभव जैसा है, मन के बारे में जानना बहुत ही कठिन है, यह हमारे दुखों का कारण है, ये एक मन ही है, मन से ही सभी समस्याएं उत्पन्न होती है और मन ही हमें दुख देती है। तो बुद्ध, आप ही बताइए कि हमारा मन फिर इतना बुरा क्यों है? मन को जानना, बस में करना बिल्कुल लगभग असंभव जैसा है। तो फिर हम इस मन के मायाजाल से, मन के इस भ्रम से बाहर कैसे आएंगे? इसे कैसे समझेंगे? इन दिनों में अपनी समस्या से बहुत परेशान हूं और आप कहते हैं समस्या नाम की कोई चीज नहीं है, सारे मन का करा धराया है, मन ही कराता है, मन में ही सुख है, मन में ही दुख है। आपके इस अटपटे बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप इसे कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे? आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, मन को बस में करना यानी कि मन को नियंत्रण करना यह असंभव जैसा ही है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यह असंभव ही है, असंभव जैसा है, लेकिन इसे हम अपने बुद्धि विवेक से नियंत्रण कर सकते, अपने वश में रख सकते। और फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हुए कहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन 5 बातों को समझना होगा। पहला चरण है, किसी के द्वारा दिए गए लालच को समझो। जब हमारा मन अशांत होता है तो यह हमें कई तरह के लालच देता है। यह हमारे जीवन में प्राप्ति और अधिकार के प्रतिदिन आकर्षण को दिखाता है, जैसे कि हमारे जीवन में धन संपत्ति की इच्छा, अधिकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इन सभी चीजों की इच्छा हमारे मन ही दिखाता है। यह हमें, हमारा मन अपनी आकर्षणशीलता में हमें व्यस्त रखता है और हमें उस वस्तु या फिर अनुभव की ओर खींचता है जो कि हमें पर्याप्त से ज्यादा मिलता है, और हम लालच के सागर में डूबते चले जाते हैं। लालच की स्थिति में हम अक्सर विचार और कार्य के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति कम होने लगती है। दुनिया में जिसने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच को पहचान लिया, उसे अपने मन को समझना आसान हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है? अगर हमें हमारा मन लालच दे भी रहा है तो क्या वो लालच व्यर्थ है? यह सब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अनुभव से, क्योंकि मन के लालच के अनुसार इंसान जो भी काम अतिपूर्व करता है उसमें तो उसे हानि होती ही है, लेकिन हानि होने के बाद उन्हें अनुभव भी होता है। उसे एक उदाहरण से समझते हैं। मन के लालच के द्वारा मनुष्य नशा करता है, क्योंकि उसका मन उसे दिखाता है कि नशा में सुख है, नशा में शांति है। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया कि नशा करने से थोड़े समय के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में यह सदा के लिए दुख देती रहती है, नशा केवल दुख है, यह जीवन में हमें हानि देती है, वो व्यक्ति उस नशा से मुक्त होना शुरू कर देगा। इसी तरह जो व्यक्ति ये जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह व्यक्ति ईर्ष्या से भी मुक्त होने लगेगा। और मन को समझने का यही पहला चरण है। दूसरा चरण है खोज पर निकलना। दूसरे चरण में खोज के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए निकलना होगा जो कि पहले से ही अपने मन को जान लिया हो और इससे मुक्त हो गया हो, और जो इससे मुक्त हो चुका है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करा पाएगा। उसे आप या फिर गुरु मान लीजिए या फिर कोई ऐसे व्यक्ति की पहचान आपको करना ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें, ऐसे व्यक्ति की खोज कहां से करें? फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर लोग दुविधा में फंस जाते थे, लोगों के मन में सवाल उठने लग जाते थे। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है, क्या ऐसे देखकर पता नहीं किया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, देखकर पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा दृश्य हमें हमारा मन ही दिखाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें दिखने में शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है उनके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, उनकी किसी भी बातों पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि उनकी बातों पर तुम्हारा विवेक तुम्हें इशारा ना करे। फिर बुद्ध कहते हैं, मन को समझने का चौथा चरण है कर्म करना। खुद को अगर जानना चाहते हो तो खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी होता है। लेकिन कर्म करते वक्त एक व्यक्ति हमेशा 2 बार गलती कर सकता है। 2 बार गलतियां मन की चाल की वजह से ही होती है। हमारा ये मन ही हमें उलझा कर रख देता है। पहली गलती है उस काम की शुरुआत ही नहीं करना। जब भी आप उस काम को करने की शुरुआत करने की कोशिश करोगे, उस वक्त आपका मन आपको दूसरा काम दिखाएगा ताकि आप उसे समझ ना सको। और दूसरी गलती यह है कि उस काम को पूरा करने में पूरा रास्ता तय नहीं करना, आधे अधूरी में छोड़ देना। इन दोनों में हमारा मन ही मुख्य कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने कर्म को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचता है कि मैं काम को कल से शुरुआत करूंगा। अधिकांश लोग का तो ये सोच बैठता है कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा। इन दोनों सोच में हमारे भीतर नकारात्मकता ही दिखती है और यह हमारे भीतर नकारात्मकता को हावी कर देता है, जिसकी वजह से हम असफल ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इन गलतियों का मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है जिनकी वजह से हम अपने कर्म को पूरा नहीं कर पाते? वो कमी है जागरूकता की, बुद्धि की,
जब किसी मनुष्य के अंदर जागरूकता की कमी होती है तो उस व्यक्ति का मन उसे कभी भी सही दिशा में चलने नहीं देता है। जागरूकता की कमी से ही व्यक्ति अपने मन की उत्सुकता और इच्छाओं की संयम बनाए रखने में कमजोर पड़ता रहता है। वो अपने इंद्रियों के आकर्षण से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं और उसका परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में खराब आदतें और खराब निर्णय ले सकते हैं। और फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। मन को जानने और समझने का ये 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में जो भी कार्य करो पूरे जागरूकता के साथ करो, क्योंकि जब आप जागरूकता के साथ कोई भी काम करोगे तो उस वक्त तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, तुम्हें भटकाएगा नहीं, वो अपनी चालों में तुम्हें कभी फंसा नहीं पाएगा। क्योंकि जब तुम जागरूक रहोगे तो उस वक्त तुम्हारा विवेक भी तुम पर रहेगी और मन को नियंत्रण करता रहेगा। तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। बिना जागरूकता के साथ किया गया कोई भी कार्य और बिना जागरूकता के साथ जिया गया जीवन मृत्यु के समान है। फिर उस व्यक्ति के मन में फिर से एक सवाल उठता है। फिर वो लड़का भगवान बुद्ध से पूछता है, बुद्ध आप कहते हैं कि जागरूक रहो, लेकिन इस जागरूकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मार्गदर्शन कीजिए। इस पर बुद्ध कहते हैं, ध्यान करके। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी जागरूकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। और जब हमारा मन नियंत्रित होगा तब हमारे भीतर जागरूकता का स्तर उठेगा। हमारे सभी सवाल खत्म होने लगेंगे। जब हम जागरूक होते हैं तब हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभव का सही अर्थ को समझते हैं और उनके जरिए अपने विचार की गहराई तक उसे समझकर उसकी खोज में लग जाते हैं। जागरूकता से अपने मन के सभी सवालों का जवाब मिलते हैं, क्योंकि हम सभी अपनी सामग्री में संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। इसलिए हर कदम में अपने जागरूकता का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।